हेलो नमस्कार भाई लोगों, तो क्या हाल है आप सभी जनों के। सभी जने मस्त है। तो परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन परसेंटेज की दूसरी क्लास शुरू करेंगे। और इसमें जो पहली नेक्स्ट क्लास अपने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बेसिक जो फ्रैक्शन होती है उसके बारे में अच्छा खासा बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्जन करते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्जन करते हैं। और भी कुछ फ्रैक्शन के स्टार्ट भी बताए थे 1 से 20 तक। और वो मुझे अनुमान है कि आपने उसको याद कर लिया होगा। और अच्छे खासे अभी आपके फ्रैक्शन पे आपको पता होगा कि 20% क्या होती है, अभी 25%। तो अब मैं इतना कुछ खुल के नहीं बताऊंगा कि 1/4 क्या होता है। 1/4 25% होता है। अब आपको 75% है तो अब मैं सीधा ही लिखूंगा 3/4। 75% आते ही मैं क्या लिखूंगा, सीधे ही 3/4। ठीक है ना कि ऐसे आपको कहूंगा कि 1/4 25% होता है, इसका मल्टीपल है तो 3/4 होगा। ठीक है। तो आज की अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। उससे आगे अपन ने मैंने कहाँ तक छोड़ा था आपको कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। आज अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप कि बेसिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेसिक आइडेंटिटी ऑफ परसेंटेज। ठीक है ना, ऑफ परसेंटेज। ठीक है ना, यानी कि मूल क्या क्या परसेंटेज की और क्या क्या टाइप हो सकते हैं। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी ऑफ परसेंटेज। तो और किस किस टाइप से लिखे जाते हैं, तो ये 5-6 टाइप है जिसको आप पढ़ लेना कि ये छोटे छोटे सवाल इस पे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे बनता है कि 20 है वो 30 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक है, परसेंटेज को मैं प्रतिशत में लिख कर ऐसे साइन में लिखूंगा। ठीक है, ताकि टाइम सेव हो सके अपना। तो 20 का 30 प्रतिशत कितना है। अब जो का है आपको ये ध्यान रखना है, इसकी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है ये थोड़ा सा कि का जिसके साथ जुड़ा होता है वो हमेशा नीचे आएगा, वो आपके हमेशा हर में आएगा। और बाकी जो दूसरा होगा वो अंश में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप कि 20 लिख लिया, का किसके साथ जुड़ा 30 के साथ में, तो 30 नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 कर दिए। अब 20-30 का कितना होगा, 2/3 यानी कि 66.66%। 2/3 आपको पता है किसकी है, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है इस पे कि अब ऐसा पूछ सकता है कि 30 है, 30 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत है, वो 20 का कितना प्रतिशत है। अब इसको कैसे करोगे आप, तो इसको देखो कि अब का किसके साथ जुड़ा हुआ है, 20 के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 20 को आप क्या करोगे, हर मानोगे। तो 30/20 इंटू 100, इसका क्या मान आएगा, 1/2 क्या होता है 50%, 3/2 150%। 150% इसका मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे और क्या बनता है। अब क्वेश्चन एक और इस पे 2-3 और बनते हैं। अब क्या आएगा कि 20 है वो 30 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, 30 है वो नहीं 20 है वो 30 से। अब एक और इसमें ध्यान रखें, से किसके साथ जुड़ा हुआ है, से आपके 30 के साथ जुड़ा हुआ है तो 30 हमेशा कम आएंगे, 30 हमेशा नीचे आएंगे। ठीक है, 30 हमेशा आपके किस में आएंगे, हर में आएंगे। अब 30 देख लीजिए, तो 30 हर में आ गए। और 20 से कितना 20 कितना कम है, 30 से 10 कम है, ऊपर 10 लिख लिया और इंटू 100 कर दीजिए आप। 1/3 क्या आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। ठीक है ना। और क्वेश्चन साइड में देख लेता हूँ, आपका लिख लेता हूँ। तो आप देख लीजिए साइड में और क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक और क्वेश्चन बनता है, अब क्या बनेगा कि 30 है वो 20 से कितना अधिक है, कितना कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब इसमें देखिए आप कि 20 से कितने प्रतिशत अधिक है, 10%। और से किसके साथ जुड़ा हुआ है, 20 के साथ में, तो 20 यहाँ लिख लेंगे और इंटू आप 100 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 50%। ठीक है ना, इसका मान आ गया 50%। अब नेक्स्ट, और अगर का और से दोनों जुड़ के आ जाए
का और से अगर दोनों जुड़ के आ जाए तो आपको किसको डिफरेंस करना है कि किसको हर में रखना है, किसको अंश में रखना है, ये भी तो टाइप पूछा जा सकता है जब दोनों मिक्स में आ जाए। तो एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें कि आपके 20 का 30 से कितना प्रतिशत है, 20 का 30 से कितना प्रतिशत है। अब क्या आ गया आपके 30, तो अब आप देखना इस लैंग्वेज में कि जो से वाला होगा वो हमेशा ज्यादा भारी होगा। आपको क्या लगता है 20 का 30 से, यानी कि से शब्द है वो ज्यादा भारी है, वेटेज में है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि हर क्या मानेंगे 30 को मानेंगे, 30 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा 66.66%। ठीक है ना। ये 5 टाइप हैं, तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो आप तो क्या करना है आपको एक बार उतार दीजिए, ये 5 टाइप लिख लेना, इसी पे ही क्वेश्चन बनेंगे। और अभी की मैं क्लास में हल भी करवाऊंगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पटवार में, एलडीसी में, टैक्स असिस्टेंट में, रीट में, आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस टाइप के बेस है। ठीक है ना। तो अपन अभी और आगे चलते हैं, अपन लिख लिया होगा आपने। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे और, तो अपन आगे और अब पढ़ेंगे। अब आप लगाइए टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है। अब मैंने आपको इतना बता दिया, पूरा परसेंटेज का एकदम बेसिक बता दिया। अब आपके बेसिक्स में और इससे अधिक कोई बेसिक्स नहीं है। ठीक है। बाकी तो आप इतना समझदार है ही है, तो आपको अच्छा खासा थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा प्रतिशत का। और एक ये भी थोड़ा पढ़ लीजिए, एक ये भी एक कंसेप्ट सीख लीजिए। कभी कभी ये भी कई बार ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन जो होती है, जैसे कि आपके पास है 10%। अब 10% का आपको फ्रैक्शन में क्या मान होगा, 1/10, 1/10 होगा। अब 1/10 है, इसमें कौन सी ओरिजिनल वैल्यू है, कौन सी बढ़ी हुई बेसिक वैल्यू है, तो ये जो है ये आपके हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होगी। क्या होगी, ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है ना। ये आपके ओरिजिनल वैल्यू होगी 10 का 10% है, उसका रिजल्ट ये 1 होगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ये रिजल्ट क्या होगा, ये 1 होगा रिजल्ट। ठीक है ना, ये 1 होगा हमेशा। कभी भी आपके आगे मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, चीनी वाले क्वेश्चन, तेल वाले क्वेश्चन, आपके छात्र वाले क्वेश्चन, जनसंख्या वाले क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा कि 10% बढ़ रहा है, तो 10% पे मैं ये क्या मानूंगा, ये ओरिजिनल वैल्यू मानूंगा। मैं ऐसे मानूंगा कि 10 ही उस गांव में लोगों की संख्या थी, फिर वो बोलेगा कि 10% बढ़ता है, यानी कि एक साल में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 1 बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा ये देख लीजिए कि 10 मान लिया, 10 का 10% क्या होगा, 10 का 10% आपके क्या होगा, यहाँ से कर दिया, क्या आ गया रिजल्ट आपके 1, तो ये रिजल्ट आ गया आपके 1। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू ये होती है, ये रिजल्ट होता है, और ये आपके हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। ठीक है ना। ओके, ये समझ गए आप। तो अब टाइप नंबर फर्स्ट लिखिए, आपकी कॉपी के ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, टाइप नंबर फर्स्ट लिख लिया। क्वेश्चन से ही करवाऊंगा आपका पूरा थ्योरी जो है वो बेस, और कोई थ्योरी भी आपको करनी पड़ेगी। तो पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, जैसे ये बेसिक आइडेंटिटी है ये बता दी ना, ऐसे कैसे मैं कहीं कहीं थ्योरी भी बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, और कोई टाइप हो गए वो क्वेश्चन के साथ ही हल करवाऊंगा, ताकि आपके बेसिक्स आपको एकदम समझ में आए और आपके क्वेश्चन में पकड़ बन जाए। ठीक है, कि साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे कि किसी संख्या में उसका, कोई संख्या है उसमें उसका 66/2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 10,010 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या है, एक बार पहले बेसिक से देख लीजिए आप इसको, बेसिक्स के से देख लीजिए। तो माना की संख्या क्या है, माना संख्या x है, क्या है, x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 66/2/3% जोड़ने पर, यानी कि कोई संख्या है, x संख्या है, उस x का 66/2/3%, 66/2/3% क्या होता है, 2/3 जोड़ने पर, इस संख्या में इस संख्या को जोड़ने पर आपको क्या रिजल्ट क्या मिल रहा है, प्राप्त संख्या क्या है, 10,010। तो आपको मूल संख्या क्या है, x आपको ज्ञात करना है। कर लीजिए, x ज्ञात कीजिए, कैसे करोगे, x + 2x/3 = 10,010। यहाँ से कर दिया 3x और 2x, 5x/3
बराबर 10,010। ये इस साइड चला गया, मल्टीपल हो गया 5x। पूरा एकदम खुल के बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में आपको पूरा बताऊंगा, बाकी फिर जैसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो मैं आधे टाइप को कम करते रहूंगा, ठीक है। फिर सीधे ही यहाँ से सीधी कैलकुलेशन करके अंतिम रिजल्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो अभी पहला क्वेश्चन में आपको पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम खोल के कि कैसे इस साइड जाता है, कैसे LHS से RHS में जाता है, ठीक है। तो 5x और ये 3 इस साइड चला गया तो मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल में क्या आ जाएगा 0303, 3030 आ जाएगा, ठीक है। x आ गया, x उस साइड भेजोगे आप कितना आ जाएगा 606। x का मान क्या आ गए 606, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसमें ऑप्शंस नहीं रखे हैं आपको, तो यही आंसर है, ठीक है। इसी में ही एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वो कैसा क्वेश्चन बनेगा, किसी संख्या में उसका 66/2/3%। अब जोड़ने पर, अब यहीं पर क्या बनेगा, किसी संख्या में उसका 66/2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या, ठीक है ना। तो ये जोड़ने वाला हो गया, एक और क्वेश्चन बनेगा वो घटाने वाला होगा। तो आप क्या करोगे, घटाने की जगह यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे एक माइनस कर दोगे, बस यही फर्क है, ठीक है। बाकी पूरा माइनस करोगे और फिर हल कर दोगे, ठीक है। ये वैल्यू उस साइड जाएगी, उस साइड में प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बस इसी में ये क्वेश्चन और ये घटाने वाला बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ, ये आप देख लेना, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस भी है आपके इसमें, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे तो उसमें क्वेश्चंस है तो वो कर लेना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444/9% हो जाता है, 4/9 हो जाता है, ठीक है ना। 444 4/9 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन कि यदि किसी संख्या में, यानी कि इसको बेसिक से करते हैं, और बेसिक से करते हैं इसको, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ इसको। तो बेसिक से कैसे करेंगे, ये बेसिक्स तो मैंने वहां पे बता दिया था अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको एडवांस ही करवाता हूँ सीधा कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व कीजिए, 444/4/9%, ठीक है। इस फ्रैक्शन को हल कीजिए। तो इस फ्रैक्शन को हल करोगे तो कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था उस टाइम, आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्जन कराया था, तब ऐसे बताई थी मैं कि 116 आ जाए, कभी भी 137/1/2% आ जाए। तो इसको पहले तोड़िए, इसको दो भागों में बांटूंगे तो 400 + 44/4/9%, ठीक है। और ये आ गया 400%। 400% को 4 लिख सकते हैं, प्लस 44 को क्या लिख सकते हैं 4/9। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 9 चौक क्या होगा 36, ठीक है। 9 चौक 36, 36 + 4 40/9, ठीक है। 40/9 आपके फ्रैक्शन होगी। अब इसमें क्या बोला है इसने, ये फ्रैक्शन होगी आपके किसकी 44/4/9% की, ठीक है। 4/9% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी 40/9। अब इस क्वेश्चन को करिए, तो इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे तो वैसे ही करोगे, x मान लोगे, x में क्या जोड़ा जाए कि जो ये आ जाए 44/4/9, तो 930 जोड़ा जाए, तो उस प्रकार से करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक से एडवांस से करेंगे तो 40 और 9 है, मुझे पता है ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें अब मैं कितना जोड़ रहा हूँ कि आपके 930 आ रहा है, तो कितना जोड़ रहे हो आप इसमें 40, ये रिजल्ट लाने के लिए मैं 9 में कितना जोड़ रहा हूँ 31, कितना जोड़ रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ 31, प्लस क्या कर रहा हूँ 31 कर रहा हूँ 31, तो प्लस 31 कर रहा हूँ, और एक्चुअल में वैल्यू में क्वेश्चंस में कितनी कर रहा हूँ 9300, ठीक है ना 93। तो 31 का मान क्या आ जाएगा 930, एक का मान क्या आ जाएगा 30। तो अब मुझे क्या वैल्यू लेनी, तो वह संख्या ज्ञात की, यानी कि मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या के लिए क्या आ जाएगा, मूल संख्या क्या है 9, तो एक का मान 30 है, तो 9 का मान क्या हो जाएगा 9 × 30 क्या आ जाएगा 270 आपकी सही वैल्यू होगी। वह मूल संख्या जो है वो 270 होगी, ठीक है। तो ये आपके दो टाइप थे इसमें बनते हैं, इससे ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये दोनों बनेंगे, एक तो घटाने वाला या जोड़ने वाला, एक कुछ मूल संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो ये रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो अपन को मूल रिजल्ट ज्ञात करना, कभी आपको रिजल्ट दे देगा इसी में ही, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनेगा कि कभी आपको रिजल्ट दे देगा,
रिजल्ट की वैल्यू दे देगा, यानी कि 40 की वैल्यू दे देगा, आपको 9 की वैल्यू ज्ञात करनी है, या फिर 40 की वैल्यू दे देगा और कितना जोड़ा जाए तो ये वैल्यू 31 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया, तो अब आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये क्वेश्चन सारे वो है जो पहले अगली क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगली क्लास में परसेंटेज टू फ्रैक्शन पढ़ाया था, और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज पढ़ाया था, और अभी जो स्टार्टिंग में बेसिक्स आइडेंटिटी और परसेंटेज बताई है उस पे आधारित है। ठीक है, तो इस ये जो प्रैक्टिस है इसमें 6-7 क्वेश्चन मैंने लाए हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, और ये वही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो पटवार वगैरह में आए, ताकि आपको पता चले कि ये जो पूछे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में से आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, पटवार 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1540 के 1/7 का 20% कितना होता है। 1500 कितना है, 40 है। 1540 का 1/7 का 20% यानी कि 1/5 कितना होता है। अब कटा दीजिए, अब कट रहा है क्या, ये 2 बार 220, फिर ये जाएगा 4 बार। उत्तर क्या है, ए ऑप्शन 44 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीट सेकंड में आया हुआ है 2015 में। ठीक है ना, रीट में आया हुआ क्वेश्चन सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि 1/2% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। वही क्वेश्चन है जो मैंने आपके स्टार्टिंग में भिन्न चार्ट बताया था कि ये चार्ट याद कर। तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, 1/2% का भिन्न में मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भिन्न मैंने देखा पॉइंट ऑफ दिया है तो उसमें भाग दिया है। क्या करिए, परसेंटेज साइन हटेगा, आपको पता है परसेंटेज साइन हटते ही नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, तो इसको हटा दीजिए, 1/2 इंटू 100। अब इसमें आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक में कितनी बार जाएगा, 0.5 बार, और फिर 100 का और भाग दोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 0.005 ये आ जाएगा। 2 और पॉइंट लग जाएंगे, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपके सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपके एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आता है कि 80 का कितना प्रतिशत 80 है। जीट सेकंड 2017 में पूछा गया है, और ये वही क्वेश्चन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक आइडेंटिटी उसी की लैंग्वेज में बस फर्क है और डेटा चेंज है। बस लैंग्वेज वो की वो है और डेटा चेंज है, बस केवल बस। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए का किसके साथ जुड़ा हुआ, 80 के साथ, तो 80 नीचे आएगा। 80 का 80% कितना है, यानी कि 80/80 इंटू 100। ये आगे परसेंटेज में मुझे वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, यहाँ से कट गया, यानी क्या आ गया, आंसर क्या है, 100%। सीधा सा आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब ये देखें कि 20 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। पटवार 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सा एक बार आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और फटाफट 20/5 लिखा इंटू 100 करा और वैल्यू निकाल दी। और क्योंकि ये तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दिया होगा तो वो टिक करके आ जाऊंगे, नहीं, इसमें देखो 20 पैसे दे रखे और 5 रुपए है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, एक रुपए में है एक पैसे में है। या तो आप 20 पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लो, या फिर 5 रुपए है उनको पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो बढ़िया रहेगा कि 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो। 5 रुपए को आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 500 पैसे। अब आप करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को। अब आप ऐसे पढ़िए कि 20 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। अब का किसके साथ जुड़े हुआ, 500 पैसों के साथ, तो 500 नीचे आ जाएगा और बटे में ऊपर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 100 कर दीजिए। अब आप सॉल्व कीजिए, आप क्या आ जाएगा 1, और ये जाएगा क्या आ जाएगा 1/25 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1/25 से 4%। वैल्यू क्या आ गई, 4%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपके सही आंसर होगा। ठीक है, ये तो मैंने खुल के बताया, आप तो बस देखते ही कर लोगे। तो ये फ्री के जो नंबर है ये आपके देख लेना, इसको कैसे करते हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एलडीसी 2017 में पूछा गया है, राजस्थान एलडीसी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसी में भी यही वैल्यू है, सेम वैल्यू है कि 100 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है। अब इसमें बस
अलग करना है क्या, आपको जो दे रखी है वैल्यू ग्राम है और एक किलोग्राम है, एक किलोग्राम है, ठीक है। तो मैं किलो को ही ग्राम में बदलता हूँ, 1 किलो है, 1 किलो को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 1000 ग्राम के साथ का जुड़ा हुआ है, तो का कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। 1000 बटा क्या है 100 ग्राम, ये आ गया 100 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 1 2 और 3, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 10%, ठीक है, 10% सही होगी। ऑप्शन नंबर बी आपके सही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चंस आगे भी, 1-2 क्वेश्चन जरूर लेवल ऊपर होगा, तो मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो आपके ये जो क्वेश्चंस है ये फ्री के नंबर देके जाएंगे, तो इनको आप एक बार जरूर देख लेना ढंग से और इस पे प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3/8 के समतुल्य प्रतिशत क्या है। टैक्स असिस्टेंट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 3/8 के समतुल्य कौन सी भिन्न है, इसमें कितना प्रतिशत है। अब 3/8 आ गया, 3/8 और प्रतिशत में पूछा है तो इंटू 100 करेंगे, देख लीजिए 300/8 क्या आ जाएगा 37.1/2%। ये तो बताइए, आपको तो जो चार्ट था उसमें लिखा हुआ था कि 3/8 का मान क्या है, सीधा देखा 3/8 है, 37.1/2% लगाया, ऑप्शन टिक और चलते आ गए, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस मेरे द्वारा और एडवांस क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो कि आपके जो अगर लेवल ऊपर हो गया, अगर लेवल ऊपर कर दिया तो कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और भी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को भी करिए। अब ये क्वेश्चन क्या है, 7 किलोमीटर का 12.4% क्या है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है, वो आपके ऑप्शंस पर निर्भर करेगा कि ऑप्शन किस में दे रखे हैं। ऑप्शन अगर किलोमीटर में दे रखे हैं तो सीधा लिख लोगे, अगर मीटर में दे रखे हैं तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे मीटर में ही करवाता हूँ, ठीक है, देख लेना फिर। तो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 7000। इसका मुझे कितना करना है, का यानी कि मल्टीप्लाई 12 यहाँ पे ऐसे नहीं कि 7000 को नीचे, 7 किलोमीटर 7000 को नीचे रख लो, वो नहीं पूछ रहा है। परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 लगेगा, यहाँ से ये 0 गया, 1 2 3 1 2 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 700 का 28, 2 14 और 16 और 1 और 7 और 1 8, 868, ठीक है ना, 868 आपके होगा, ठीक है, इसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि 3 घंटे 36 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। 3 घंटे और 36 मिनट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 घंटे 36 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। उसी पे ही जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कराया था उसका एडवांस क्वेश्चन है, इस पे इससे बड़े आगे एडवांस क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। बना तो यही दिन पे और इस पे ही बनेगा, ये किलोमीटर पे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 3 घंटे क्या है, 3 घंटे और 36 मिनट है। तो पहले तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा, 3/36/60 कितना आ जाएगा 6 या फिर 12 से काट लो, 12 36 और 12 60, 3/5, ठीक है। तो 3 + 3/5 15 और 18/5 घंटे आ जाएंगे। सॉल्व कर दीजिए, वही आएगा 3 घंटे और 3/5, और 3/5 को जब मिनट में करोगे तो 36 मिनट आ जाएगा। 18 घंटे और 5 मिनट है वो एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो एक दिन में कितने होते हैं, एक दिन में घंटे बराबर 24, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है कि एक दिन का कितना बचा, यानी का किसके साथ जुड़ा हुआ है, दिन के साथ में, यानी कि 24 घंटे के साथ में। तो 18/5/24 × 100, 5 नीचे आ जाएगा, 18/5 × 24 × 100, 5 से देख कट गए, कितनी बार कटेगा 20 बार। ये कितनी बार गया 3, और ये 4 बार, ये 4 से 5 बार, और 5 तारीख 15, कितना आ गया समय अवधि, कितना प्रतिशत है 15% है आपके वैल्यू, ठीक है।
और अगर कहीं कैलकुलेशन में भी गलती आ जाए तो आप देख लेना, कैलकुलेशन में गलती आ जाए तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, और अगर सॉल्व नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस क्वेश्चन में आपके कैलकुलेशन में गलती है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को फिर से करके आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5000 के 6/7 का 42% का 35% क्या होगा, ये भी पूछा जाता है, ऐसे टाइप भी पूछे जाते हैं सीधे सीधे, तो इनको भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एक बार ये पीडीएफ ये जो मैं करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस कर ली, फिर आपकी ये दो टाइप जो है फ्रैक्शन के और अभी जो ये करवाए थे कि संख्या बढ़ती है घटती है, ये दोनों टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो उठाना और उनको सॉल्व करना इसी टाइप के क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चन कोई नहीं होता है तो आप वो जैसे मैंने आगे बताया था कि मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज देना, तो मैं उसको वीडियो में रख लूंगा और आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, या फिर हाथों हाथ वहीं पर मैं नीचे जवाब दे दूंगा, ठीक है। और अगर हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पटवार के नहीं पटवार 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 500 के 6/7 का 42% का 35% क्या होगा, यानी कि 500 का 6/7 का 42%, यानी कि 42% क्या होगा, किसी की फ्रैक्शन नहीं है, सीधा 100 लिख लीजिए। और 35% क्या होगा आपका, 35% 5% क्या होगा, अभी यहाँ पे देख लिया है, 5% क्या होगा 1/20, 35% क्या होगा 7/20, 7/20 सीधा, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, ये कटा, फिर आपका क्या जाएगा, फिर आपके ये जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 से नहीं 4 से और कुछ नहीं कटेगा, 7 से 7 गया, और ये 4, ये 3 कट जाएगा, ये 3, ये 2 बार, और ये 2 से गया 21 बार, 21 3 63 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। 2015 में पूछा गया है, इजी सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन में जैसे जैसे दे रखे। हाँ, अगर आपको अभी फ्रैक्शन पता है 35% की तो आपने फटाफट 7/20 लिखा और इजी सी कैलकुलेशन हो गई। अगर आपको ये फ्रैक्शन पता नहीं होती तो आप क्या करते हैं 35/20 लिखते हैं, यहाँ पे 42/100 लिखा है, फिर जैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले फ्रैक्शन पूरी एकदम समझा दी, एकदम बेसिक समझा दिए, ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये किसी क्वेश्चन अभी तक आया तो नहीं है और आ सकता है, राजस्थान के अभी पटवार में जरूर आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। क्या है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में से पीएस के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब जो फोटोग्राफर शब्द है, देखिए फोटोग्राफर शब्द है, फोटोग्राफ जो शब्द है, ठीक है, इसमें अब इस शब्द को हटा दिया जाए, इन दो लेटर को पीएच आगे और पीएच पीछे, इनको हटाकर आप एफ लिख लिए इसकी जगह, तो कितने अक्षरों में कमी आ जाएगी। देखिए कितने हैं, अब क्या नया शब्द क्या बनेगा, FOTOGRAF, ठीक है। पहले कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले अक्षर कितने थे, वर्ड थे 10, ठीक है ना। अब कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने रह गए 8 अक्षर रह गए, ठीक है। कितने की कमी आई है आपके, 2 की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है, यानी कि 2 की कमी आई है, कितने पे 10 पे इंटू 100, 1/10 10%, 2/10 20%, यानी कि ओरिजिनल कितनी वैल्यू में कमी आई है 20% में आपके कमी आई है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, ये उसी संख्या पे आधारित है, ठीक है, जो मैंने आपको करवाए थे उसी पे ही आया है क्वेश्चन, जो आपके मैंने टाइप फर्स्ट करवाया था उसमें, कि यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। देखो रेट 2022 अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के 75% में, बेसिक से करवाऊं, बेसिक से आपने कर लिया उस टाइम की x मान लिया, x के 75% में 75 जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है।
तो कैसे करूँगा, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है पहले तो ये देख लीजिए। 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। अब ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी 4, मैंने ओरिजिनल वैल्यू क्या मानी 4। यदि किसी संख्या यानी कि 4 के 75% में 75 जोड़ा जाए तो क्या मुझे वही संख्या प्राप्त हो, तो कितना जोड़ूं कि वह संख्या प्राप्त हो जाए, 1 जोड़ लूं, 1 इसमें 4 में प्लस कर दूं तो मुझे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके 4 आ जाएगी, वही वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू वो मिलेगी। अब 1 की जगह ये कितना जोड़ रहा है 75 जोड़ रहा है, यानी कि 1 की जगह ओरिजिनल वैल्यू क्या क्वेश्चन में 75, ठीक है। और वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या, अब 1 का मान 75 है तो 4 का मान क्या होगा, जब 1 का मान आपके 75 है तो 4 का मान होगा 300, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है 300 है, इसमें 75 और जोड़ूंगा तो मुझे मूल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन कर दिया आपने, क्योंकि आपको पता था कि 75% यानी कि 3/4, 3/4 में क्या जोड़ू कि मुझे 4 मिल जाए 1 मिल जाए। अगर यहाँ पर ही देखिए, अगर और कंसेप्ट में क्लियर कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैं ही बना लेता हूँ। जैसे कि आपके पास एक और मुझे पता है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा इसको, कहाँ 75% तक इजी सी होगी। जैसे कि मैं आपके लो चलिए तो ये देखिए कि 37.5% कोई भिन्न है, ठीक है। अब इस भिन्न को क्या लिखेंगे आपके 3/8 लिखेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक से इसके जो 2-3 टाइप है वो पूरे मैं कवर कर रहा हूँ इसी क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब 3/8 है आपके 37.5% का, ठीक है। अब इसमें आपको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मूल ओरिजिनल वैल्यू और रिजल्ट, ठीक है। इस ओरिजिनल वैल्यू में लैंग्वेज बना, इस ओरिजिनल वैल्यू में कितना जोड़ूं कि मुझे फिर से ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ पर मुझे 8 मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 8 मिलना चाहिए, तो कितना जोड़ू 5, या क्या 5 जोड़ दूं। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि ओरिजिनल वैल्यू में मैंने 40 जोड़ा, ठीक है, तो मुझे मूल वैल्यू मिल गई, तो ओरिजिनल वैल्यू बताइए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसमें मैंने 40 जोड़ा, एक्चुअल में मैंने कितना जोड़ा 5 जोड़ा, 5 की वैल्यू क्या आ गई 40, ये इसके कंपेयर कर दिया, फिर 1 का मान आ गया। फिर आपको कोई भी पूछे 8 की वैल्यू पूछे, 3 की वैल्यू, रिजल्ट क्या होगा, फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया, ठीक है। ये तो एक तो ये क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन आ गया कि 3/8 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें मैं क्या कह रहे हैं कि मूल वैल्यू तो ये है, ठीक है। और इसमें मैं अगर जैसे कि इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक है, 5 जोड़ दिया इसमें मैंने, और फिर 5 जोड़ दिया, कितना आ गया 3 में कुछ जोड़ दिया जाए, इसमें 37% जोड़ दिया जाए तो मेरे पास क्या आ गया 11 आ गया, 11/8 आ गया। अब मुझे 11 की वैल्यू दे रखी है, कितने की वैल्यू दे रखी है 11 की वैल्यू देखी, फाइनल रिजल्ट दे रखा है मुझे, जैसे कि फाइनल रिजल्ट दे रखा है, फाइनल रिजल्ट की वैल्यू मुझे कोई दे रखी है और अब मुझे मूल संख्या पूछ रहे हैं, तो ये फाइनल रिजल्ट से कंपेयर कर लिया और यहाँ पर आप मूल संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा था वही क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन फिर से आपको बता रहा हूँ कि 66/2/3% में जोड़ लैंग्वेज है, ठीक है। 66/2/3% में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 1000 होगी। किसी संख्या के, कोई संख्या है ये मैंने 8 संख्या मानी, ठीक है। इसमें 37.5% जोड़ा गया, इसमें इतना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया इतना 37, इसका रिजल्ट क्या 3 जोड़ा गया 8 11 हो गया। 11 जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या क्या 1010 है, 1010 है। इसकी फाइनल वैल्यू मुझे 1010 दे रखी है, मुझे ये वैल्यू ज्ञात करनी, मूल संख्या ज्ञात करनी है, ओके। ये अब यहीं पर मुझे क्या देता कि प्राप्त संख्या नहीं होगा, क्या क्या ये जोड़ा जाए और मूल संख्या मेरे पास क्या है, मूल संख्या 1010 है, ठीक है। और मुझे अब फाइनल वैल्यू पता लगानी है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो ये फाइनल वैल्यू यहाँ से आ जाए, इसको कंपेयर कर लीजिए कितना मल्टीपल होगा, यहाँ पर भी यही इतना मल्टीपल होगा और ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप सवाल के टाइप को समझिए कि किस किस टाइप के, 2-3 टाइप के बनेंगे, यहीं पर घटा भी सकता है, यहीं पर जोड़ भी सकता है, ये 3 टाइप बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्लियर हो गया ना अभी पूरा डाउट। अब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ गया कि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए इतना घटाया जाए, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
कि किस यदि उमंग की ऊंचाई गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है। ये थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया हुआ है, पर क्वेश्चन बेस किस पर है आप इसको देखना है, किस पे बेस है। ये बेस है जो मैंने स्टार्टिंग में क्लास में आपको बेसिक आइडेंटिटी बताई है, उस पे बेस है। बस ये लैंग्वेज को बढ़ाया तो आपको लग रहा है कि कैसे करना है। यदि उमंग है आपके, एक है उमंग और एक है गर्वित, क्या नाम है, गर्वित, ठीक है ना। अब क्या बोला, गर्वित की ऊंचाई से 60% अधिक है। 60% यानी कि 3/5, यानी कि गर्वित की ऊंचाई से गर्वित इक्वल 5 है, ठीक है। तो 3 क्या होगी, उमंग की ऊंचाई क्या होगी, 8 आ गई। 3/5 अधिक है, 60% अधिक है, तो गर्वित की ऊंचाई उमंग की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है। अब देखो कहा का तो मैंने बता दिया था और से का भी आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि से किसके साथ जुड़ा हुआ, उमंग के साथ जुड़ा हुआ है। उमंग की क्या है 8, तो नीचे कौन आएगा, हर में कौन सा आएगा, 8 आ जाएगा। फिर कितना कम है, 3 कम है, इंटू 100 कर देंगे। सीधी से 3/8 किसकी फ्रैक्शन है, 37.5% की फ्रैक्शन है, ठीक है। ये सीधा सा आंसर है। तो इसी प्रकार से अपन क्लास को समाप्त करते हैं, इस क्लास को। और अगर कोई कंसेप्ट कोई आपको रहा है तो आप डाउट है या कुछ और कुछ इसमें जोड़ना है कि इस प्रकार से पढ़ाइए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसमें और सुधार करूंगा, ठीक है, कहीं पर भी।